अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने पैका अमेंडमेंट एक्ट 2025 इंट्रोड्यूस कराया था। आखिर कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो कि पैका एक्ट में लाई गई, जिसके बाद पाकिस्तान में जो आज़ादी इजहार राय को लेकर मुतहरिक क्वार्टर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। सबसे पहले 26A सेक्शन 26A में इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसमें फ़ेक न्यूज़ को लाया गया है कि फ़ेक न्यूज़ आपके बाद क्राइम हुआ करेगा, जिसकी 3 साल तक सज़ा और 20 लाख रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा किसी भी ऐसे शख्स को जो कि अपने किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म को, वो प्रोफेशनल मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो या कोई और ऐसा डिजिटल गैजेट हो जिसके ज़रिए कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि फेक न्यूज़ हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन हो, उसे पता हो कि जो इंफॉर्मेशन वो फैला रहे हैं एक तो वो गलत है, दूसरा ये कि वो पब्लिक में जाकर पैनिक और डिसऑर्डर क्रिएट करेगी। तो देखें, फेक न्यूज़ जो है वो पूरी दुनिया में एक वेग टर्मिनोलॉजी है। इस पर किसी भी मुल्क में कोई ऐसा कंसेंसस नहीं है, कोई ऐसी यूनिफॉर्मल डेफिनेशन नहीं है जिसको लेकर हम कह सकें कि क्या फेक न्यूज़ होता है। इस पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी भी फर्द को आप 26A के तहत आप अरेस्ट करते हैं और उस पर ये इल्ज़ाम है कि उसने फ़ेक न्यूज़ फैलाई है, तो आप सबसे पहले फ़ेक न्यूज़ को लॉ ने तो डिफ़ाइन नहीं किया, आपने सिर्फ टर्मिनोलॉजी डाल दी है। तो आप बिना किसी प्रोविज़ो के इसे साबित किस तरह करेंगे कि फ़ेक न्यूज़ क्या थी, क्योंकि पाकिस्तान में यानी सोर्सेज की तरफ से ख़बर दी जाती है वो प्रीमेच्योर बुनियादों पर, तो आप उसे गलत कह सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद वो सही होती नज़र आती है। तो उस सिचुएशन में आप इस कानून का किस तरह सही इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो एक ड्रकोनियन कानून है। इसी तरह सेकेंडली इस चीज़ ने जो 26A है उसने जो पैका के तहत जो ऑफेंसेस थे, जो कि क्राइम्स थे, उन सबको जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया गया है, जिसका मतलब है कि कानून में कोई जो बेलेबल ऑफेंस होता है उसकी ज़मानत लेना एक अक्यूज़ का हक होता है, हक की बुनियाद पर ज़मानत हासिल होती है। लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं वो कोर्ट की मुकम्मल सवाबदीद के ऊपर होते हैं कि जज साहब जो हैं वो अक्यूज़ को बेल ग्रांट करेंगे या नहीं करेंगे, वो उनका अक्यूज़ का राइट नहीं होता, बल्कि जज की सवाबदीद होती है नॉन बेलेबल ऑफेंस में। जिसका मतलब है कि जो भी पैका एक्ट के तहत अभी बुक किया जाएगा उसके लिए ज़मानत लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो राइट नहीं बल्कि कंसेशन के थ्रू ज़मानत हासिल करनी पड़ेगी। इसी तरह एक नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी बना दी गई है, जिसके डायरेक्टर जनरल को IG पुलिस के पावर्स दे दिए गए हैं, यानी पुलिस के पैरेलल एक नई फोर्स आपने रेज कर दी है, जिसको पुलिसिंग के पावर्स होंगे। वो वारंट लेकर आपके घर पर छापा भी मार सकते हैं, आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह जो बाकी सारे फंडामेंटल लिबर्टीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको गारंटी की हैं वो किसी खौफ व ख़दर आपकी वायलेट कर सकते हैं और आपके ऊपर इस तरह का एक्ट हो सकता है। इसी तरह पैका अमेंडमेंट एक्ट ने इस चीज़ को भी बहुत मुश्किल बना दिया है कि पाकिस्तान में आप यानी किस तरह जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ इस ब्लैंकेट डेफिनेशन में कवर होती हुई नज़र आती है कि आप किस तरह इससे बच पाएंगे, ये बहुत मुश्किल हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में ये जो चंद मुहर्रिकात हैं वो समझ में आए होंगे। थैंक यू। इसी तरह पैका अमेंडमेंट एक्ट 2025 ने जो कंप्लेन का डोमेन था, जो कि प्रीवियसली ये था कि कोई भी फ़र्द जिसके ख़िलाफ़ कोई न्यूज़ छपी हो, कोई न्यूज़ पब्लिश की गई हो, वो आकर कंप्लेन कर सकता था पैका एक्ट के हवाले से। लेकिन अभी इसमें कोई भी फ़र्द पूरे पाकिस्तान में बतौर शहरी किसी भी सहाफ़ी के ख़िलाफ़, किसी भी फ़र्द के ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुजार बन सकता है, जिसका यही मतलब है कि बहुत सारे जो केसेस हैं, जिस तरह का अरशद शरीफ का केस है, इस तरह के केसेस हमें सामने आएंगे कि पूरे पाकिस्तान में उनके ऊपर FIR काटी जाएगी, उन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी, वो मुल्क से बाहर जाना चाहेंगे और इस तरह हरेसमेंट का कल्चर प्रमोट होता रहेगा।